नमस्कार। आज शिवरात्रि है। आपको महादेव की कृपा मिले, आपके सब दुख दर्द दूर हो, इसी उम्मीद के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शिवरात्रि स्पेशल में क्या है आपके लिए खास। अभी शिवरात्रि में महादेव की कृपा पाने का समय खत्म नहीं हुआ है। राशि के हिसाब से शाम को कीजिए महादेव का जल अभिषेक, दूर होंगे सभी दुख दर्द। अगर आमदनी नहीं बढ़ रही है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो शिवरात्रि पर खास टोटका कीजिए, दोनों दिक्कतें होंगी दूर। अगर नशे की आदत नहीं छूट रही है, तो शहद की 7 बूंदों का उपाय नशे की आदत को छुड़वाएगा। अभी तक भांग को नशे के लिए जाना जाता था, पहली बार भांग की ब्यूटी टिप जानिए, चेहरे में लौटेगी रौनक। आज महाशिवरात्रि पर आपने भगवान शंकर का आशीर्वाद पाने के लिए शिवलिंग पर जल तो चढ़ाया होगा, लेकिन आज शाम को भी आप शिवलिंग पर अपने राशि के मुताबिक अलग अलग चीजें चढ़ाकर उनकी कृपा पा सकते हैं। आपके सारे दुख दर्द दूर होंगे, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तो शाम को भगवान शंकर को क्या चढ़ाना है अपनी राशि के हिसाब से, ये मैं बताने वाली हूँ। पहले शिवरात्रि का पहला महा उपाय जानिए। मैरिड लाइफ में खुशियों के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। शाम को हस्बैंड वाइफ एक साथ मंदिर जाएं, दूध में मिश्री मिलाकर तांबे के लोटे में डाल दें। दोनों एक साथ लोटे से शिवलिंग पर इस दूध की धारा चढ़ाएं। इसके बाद एक साथ शिवलिंग की 7 परिक्रमा करें। साल भर मैरिड लाइफ में खुशियां बनी रहेंगी। चाहे आप नौकरी पेशा हो या फिर कारोबारी, अगर आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, तो शिवरात्रि पर बहुत समय अभी बाकी है। महादेव को प्रसन्न करने का खास उपाय जान लीजिए। आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और आपके जीवन में आपका कॉन्फिडेंस भी आएगा। आगे बताने वाली हूँ वो खास उपाय, लेकिन पहले जानिए राशि के हिसाब से शाम के समय शिवलिंग पर क्या चढ़ाया जाए, जिससे महादेव आपके दुख दर्द दूर करें। शाम को आप भी शिवलिंग पर अपनी राशि के मुताबिक अलग अलग चीजें चढ़ाकर कृपा पा सकते हैं। मेष राशि के लोग चीनी और शहद से अभिषेक करें तो धन की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले लोग गाय के दूध से अभिषेक करें तो आपके सारे काम सिद्ध होंगे। इतना सा दूध चढ़ाना है, बाकी किसी जरूरतमंद को दीजिएगा। मिथुन राशि वाले लोग शहद से अभिषेक करेंगे तो आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। उसी शहद को फिर रोज खाएं। कर्क राशि वाले लोग दूर्वा और मदार पीसकर उससे अभिषेक करेंगे तो आपके दुखों का नाश होगा। सिंह राशि वाले लोग पंचामृत से अभिषेक करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कन्या राशि वाले लोग यानी कि वर्गो गुड़ और घी से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो धन की प्राप्ति का रास्ता आसान हो जाएगा। थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा घी, बाकी जरूरतमंद को। तुला राशि वाले लोग दूध या गन्ने के जूस से अभिषेक करेंगे तो सभी काम सक्सेसफुल होंगे। वृश्चिक राशि वाले लोग स्कॉर्पियंस शहद, घी और चीनी ये 3 चीज मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना नहीं भूलेगा, इससे पैसों की प्राप्ति होगी। धनु राशि वाले लोग सैजिटेरियंस, आप लोगों को धन की प्राप्ति के लिए छोटा सा उपाय करना है, सिर्फ गन्ने के जूस से अभिषेक करना है। मकर राशि वाले लोग कैप्रिकॉर्न्स गुड़ या गन्ने के जूस से अभिषेक करेंगे तो बहुत फायदा रहेगा। कुंभ राशि वाले लोग जल में इत्र या गुलाब की पंखड़ियां मिलाकर अभिषेक करने से सभी तरीके की बीमारियां दूर रहेंगी। राशि वाले लोग पाइसेंस मदार की जड़ और दूर्वा पीसकर अभिषेक करेंगे तो सारे ग्रहों की शांति होगी। शिवरात्रि पर भांग का बड़ा महत्व होता है। इसे लोग प्रसाद के तौर पर खाते हैं, पीकर झूमते हैं, लेकिन मैं आपको भांग से जुड़ी ब्यूटी टिप्स बताने वाली हूँ। भांग और आपके चेहरे की झुर्रियां कैसे, क्या कनेक्शन है, ये खास ब्यूटी टिप्स आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले महाशिवरात्रि से जुड़े कुछ खास महा उपाय जानिए। अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो शाम को 4 से 6 बजे के बीच तांबे के लोटे में जल और थोड़े से काले तिल मिलाकर मंदिर जाएं। इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाएं, साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते रहें। ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने पर
पहली जो धार है वो बिल्कुल पतली 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 होनी चाहिए और फिर जल आप धीरे धीरे डालते जाएं। इसके बाद में फूल और बिलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। और कॉन्फिडेंस की कमी को कैसे दूर करें? आज शाम को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं, थोड़ा सा। अगले दिन सफेद गाय को गुड़ चावल खिलाइए। अगर बिजनेस में फायदा करना है तो एक सफेद कपड़े में 7 तरह के अनाज थोड़े थोड़े ले लीजिए। कपड़े में 3 गांठें बांधकर शंकर भगवान के चरणों में रखाइए। आंख बंद करके श्रद्धा भाव से 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आपके हर मंत्र के एंड में एक बिलपत्र भगवान शंकर के चरणों पर रखना है। इसके बाद एक सफेद फूल भगवान शंकर को चढ़ाकर बदले में गठरी वापस ले लें। इस गठरी को अपनी तिजोरी में रख लीजिए। अब आपको बताते हैं शत्रुओं को दूर रखने के लिए, अपने एनिमी से बचने के लिए पपीते के 21 बीज लीजिए। जी हाँ, पपीते के 21 बीज और कच्चा दूध लेकर शिव मंदिर जाइए। शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाकर धूप बत्ती करें। शिवलिंग पर पपीते के बीज चढ़ाइए। इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए। फिर बीज लेकर आ जाइए। ये बीज तांबे की डिब्बी में या तांबे के एक छोटे से लॉकेट में रखकर अपने बैग में, पर्स में, अपने पिलो के पास में, अपने हाथ पर या अपने गले में डाल दीजिए। किसी पोटली बनाकर भी डाल सकते हैं और देखिए आपके दुश्मन आपसे कोसों दूर चले जाएंगे। शिव भगवान का बहुत आसान सा मंत्र है। उसका जाप करने से आपका कल्याण तय है। वो मंत्र कौन सा है और उसे जपने से क्या होगा, शिवरात्रि के मौके पर ये बात आगे बताऊंगी। पहले आपको ये बताते हैं कि भांग आपकी रिंकल्स, आपकी झुर्रियां कैसे दूर कर सकता है, ये जानिए। ताजी भांग के जूस 200 ग्राम ले लीजिए। दूध, कच्चा दूध 200 ग्राम और 100 ग्राम तिल के तेल को मिला लीजिए। फिर पानी जल जाने पर सिर्फ तेल रह जाए इतना उसको पकाना है। अब आंच से उतार कर इसको छान लें और ठंडा होने के लिए छोड़ दें। रात को सोते समय इसे चेहरे पर मलें। सुबह गर्म या ताजे पानी से चेहरा धो लीजिए। आपकी झुर्रियां दूर हो जाएंगी और चेहरे पर निखार आने लगेगा। इसको ट्राई कीजिए, ये उपाय बहुत कारगर है। आप शिवरात्रि पर शिवलिंग का अभिषेक कराएं, लेकिन कभी सोचा है अभिषेक क्यों किया जाता है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? साथ ही शिव जी से जुड़ा एक और खास मंत्र है जिसका फायदा आपको मालूम होना चाहिए। ये 2 खास जानकारियां आपको आगे दूंगी। पहले राशियों की बात करते हैं। मेष राशि यानी कि एरियंस को दोस्तों की बात बुरी लग सकती है। बातों को दिल पर नहीं लीजिएगा। लकी टाइम इवनिंग 5:31 और लकी परसेंटेज 71%। वृश्चिक राशि वाले लोग, झगड़ा किसी से नहीं करना है, नुकसान उठाना पड़ेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:18 AM और लकी परसेंटेज 67%। मिथुन राशि के लोग, जेमिनाइज, आपकी कोई फायदे की डील हो सकती है, लेकिन अपने सीनियर्स की सलाह लीजिएगा। लकी टाइम 12:19 PM और लकी परसेंटेज 84%। कर्क राशि वाले लोग, कैंसेरियंस, काम में मन नहीं लगेगा। ऑफिस की टेबल पर फैमिली फोटो रख सकते हैं या 2 मिनट के लिए अपनी सीट पर बैठकर मोबाइल में फैमिली फोटो देख लीजिए। लकी टाइम आफ्टरनून 2:24 PM और लकी परसेंटेज 63%। नशे से छुटकारा कैसे मिल सकता है, आपको खास इन्फॉर्मेशन दूंगी। साथ ही शिवलिंग पर अभिषेक करने के पीछे का लॉजिकल रीजन भी बताऊंगी। लेकिन इससे पहले भगवान शिव से जुड़ा एक खास मंत्र और इसका फायदा जानिए। इस बात का ध्यान रखें कि आप शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ाएं, आपको एक मंत्र का उच्चारण जरूर करना है। वो मंत्र कौन सा है जान लीजिए और उसके फायदे भी जानिए। मंत्र तो हम सभी जानते हैं, जो है ओम नमः शिवाय। ये मंत्र जपने से क्या होता है? महाशिवरात्रि पर इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे आपका मन शांत होता है, नेचर शांत होता है, किसी भी काम में आ रही परेशानी दूर होती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक हो जाती है, आपकी वाणी में पावर आती है। इसलिए इस मंत्र का जाप जरूर करें। नशे से छुटकारा दिलाने वाला उपाय आपको आज ही जानना बेहद जरूरी है, ये आगे बताएंगे। साथ ही शिव का स्वरूप क्या बताता है ये भी जानेंगे।
लेकिन ये तो बात हुई आगे की। पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वैज्ञानिक कारण क्या है ये जानिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साइंटिफिक रीजन क्या है। शिवलिंग जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर का सबसे बड़ा सिंबल है। शिवलिंग ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, उनके आसपास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एक्टिवनेस पाई जाती है। इसलिए शिवलिंग की हीट को शांत रखने के लिए इस पर जल चढ़ाया जाता है। और पानी जो है वो रेडियो एक्टिविटी को अब्सॉर्ब करता है। तो अब आप समझे कि हमारा धर्म कितना साइंटिफिक है। आगे बढ़ने से पहले आज का दूसरा महाउपाय जानेंगे। अगर रिश्तों में मिठास लाना चाहते हैं तो आज के दिन से बेहतर दिन नहीं मिलेगा। रात को 10:08 के बाद भगवान शंकर को सफेद फूल चढ़ाएं। फिर एक मिट्टी के बर्तन को दूध से भर दीजिए। इसमें 1 बूंद शहद डालें और दूध से भरा जल भगवान शंकर के चरणों में रख दें। 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद दूध से भरे इस बर्तन को किसी सुनसान जगह पर रखाइए। आपके घर में दिक्कत चिक खत्म। क्या सिखाता है शिव शंकर का स्वरूप और नशे से मुक्ति का उपाय क्या है, ये 2 खास जानकारी आपको आगे देने वाली हूँ। पहले आगे की राशियों का हाल जान लेते हैं। सिंह राशि वाले लोग लियोज, घर में किसी से झगड़ा हो सकता है, बातों को सोच समझकर बोलिए। लकी टाइम मॉर्निंग 8:39 AM और लकी परसेंटेज 54%। कन्या राशि वाले लोग वर्गोस, दोस्तों से मिले कुछ फायदे के चांसेस हैं। लकी टाइम आफ्टरनून 2:12 PM, लकी परसेंटेज 79%। तुला राशि वाले लोग लिब्रल्स, किसी गरीब को कंबल दान दीजिए। दिन अच्छा रहेगा, कंबल का सीजन नहीं है, समझ सकते हैं। चादर या कपड़ा दान कीजिए। लकी टाइम इवनिंग 7:27 PM, लकी परसेंटेज 82%। वृश्चिक राशि वाले लोग, आप लोगों का दिन बेहतर रहेगा, हेल्थ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लकी टाइम इवनिंग 5:47 PM, लकी परसेंटेज 78%। अगर शहद से शिव भगवान का अभिषेक किया जाए तो नशे से मुक्ति पाई जा सकती है। कौन सा है वो टोटका, आगे बताने वाली हूँ। पहले जानिए क्या सीख मिलती है हमें शिव शंकर के स्वरूप से। तो आपको बताते हैं क्या सिखाता है हमें शिव शंकर का स्वरूप। सबसे पहले उलझे बाल, दिमाग, शरीर और आत्मा के बीच बैलेंस बनाने की सीख देता है। ऐसा करने से एम पर फोकस बढ़ता है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है, मन शांत रहता है, हेल्दी रहते हैं आप। अब बताते हैं तीसरी आंख का क्या मतलब है। जीवन में कोई भी समस्या आए तो उसे एक कदम आगे देखें, समाधान मिलना तय ही है। इनकी तीनों आंखें भूत यानी कि पास्ट, वर्तमान यानी कि प्रेजेंट और भविष्य यानी कि फ्यूचर का प्रतीक है। 3 नेत्रों का संकेत ये है कि शिवजी त्रिकालदर्शी हैं, यानी कि उन्हें तीनों कालों का ध्यान है। इन 3 कालों को भगवान वहन करते हैं, यानी कि संभाले रखते हैं। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमेशा जीवन में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में सोचकर ही आगे बढ़ना चाहिए। शिवजी के हाथ में त्रिशूल होता है। त्रिशूल यानी कि बुद्धि, ज्ञान और अहंकार को अपने वश में करना। त्रिशूल के 3 डंडे होते हैं। ऐसा करने से आप किसी भी काम में बिना कंट्रोल खोए अपनी 100% दे सकते हैं। शिवजी ध्यान मग्न मुद्रा में होते हैं। इसका मतलब हमें शांत रहने की सीख देते हैं। ये स्वरूप हमें ये भी सिखाता है कि किसी भी मामले को जब तक संभव हो सके तब तक उस पर शांति के साथ विचार करिए। शरीर पर भस्म होना उनके शरीर पर भस्म होता है। यह हमें ये सिखाता है कि सब कुछ टेम्पररी है, यानी कि जीवन में खुशियां और गम सब आते जाते रहते हैं। किसी भी हाल में अपने कमिटमेंट और अपने जुनून को लेकर आप कभी भी कंफ्यूजन में नहीं आइए। आपकी हार की वजह नहीं तो पक्की है। शिवजी के हाथ में डमरू होता है। डमरू की आवाज सृजन का प्रतीक है। शिवजी के हाथ में डमरू इच्छाओं और कामनाओं को वश में रखना सिखाता है। अगर आपकी इच्छाएं आपके कंट्रोल में रहेंगी तो आपका बॉडी निर्मल रहेगा और बीमारियों से दूर रहेगा। शिवजी का स्वरूप है अर्धनारीश्वर स्वरूप। भगवान भोलेनाथ
का ये जो रूप है ये समानता का संदेश देता है। हमें सिखाता है कि पुरुष हो या नारी, दोनों की भावनाओं की कदर करी जानी चाहिए। शिव जी का रुद्र रूप हमें ये सिखाता है कि आप अपने इरादों को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। हमें शिक्षा देता है कि जो एक बार ठानो उसे पूरा करो और अपने कदम में रोको नहीं। शिव जी का नीलाकंठ किसी को नुकसान पहुंचाए बिना क्रोध पर काबू पाना सिखाता है। ऑपोजिट सिचुएशंस और किसी भी विपरीत, किसी भी नेगेटिव व्यवहार के साथ चीत भी आपको ये प्रेरणा देता है कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। उनके गले में सांप ये सिखाता है कि घमंड आप पर हावी नहीं होना चाहिए और ना ही घमंड पर ध्यान दें। अपना काम करते रहें, इससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि आपका घमंड अपने आप चूर चूर हो जाएगा और दूसरा ये कि आप मल्टी टैलेंटेड रहेंगे। लकी कॉलर से बात करना अभी बाकी है, लेकिन पहले नशे से मुक्ति का उपाय जान लीजिए। शिवरात्रि पर कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपको शराब पीने की या किसी भी तरह की नशे की आदत है तो आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, शिवरात्रि पर करें ये आसान उपाय। नशे से छुटकारा पाने के लिए आप तांबे के लोटे में 1/4 1/4 वाटर भर लीजिए और बाकी लोटे का बाकी जो हिस्सा है वो ताजी भांग के रस से भर दीजिए। अब इसमें 7 बूंद शहद की डाल दीजिए। शहद की हर बूंद पे ओम नमः शिवाय बोलना है। अब इसमें आप जब आपने पूरा इसको बना के मिला दिया, इससे शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे आपका नशा छोड़ना, जो आपकी वीक विल पावर है, वो मजबूत हो जाएगी और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। हम लकी कॉलर से बात करने ही वाले हैं, लेकिन अभी जानिए 4 राशियों का हाल। धनु राशि वाले लोग, सैजिटेरियंस, किसी के बहकावे में आ सकते हैं। पैसों का लेन देन सोच समझ के कीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:59 PM और परसेंटेज 52%। मकर राशि वाले लोग, कैप्रिकॉर्न, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, जरूरी पेपर्स संभालिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 10:42 AM और लकी परसेंटेज 54%। कुंभ राशि वाले लोग, एक्वेरियंस, दिन लकी रहेगा क्योंकि वे काम बनेंगे। सुबह मंदिर जरूर जाइएगा। लकी टाइम इवनिंग 6:43 PM और लकी परसेंटेज 59%। मीन राशि वाले लोग यानी कि पाइसेंस, आपके कोई करीबी आपके काम आ सकते हैं। किसी बच्चे को कुछ गिफ्ट कीजिएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:44 PM। लकी परसेंटेज 78%। अगर आप बनना चाहते हैं हमारे शो के लकी कॉलर, तो आपको बताते हैं कैसे होगा ये संभव। जानिए आपको कैसे हमें मेल लिखनी है। अपनी प्रॉब्लम्स आप मुझे मेल में लिख सकते हैं। हमारा मेल आईडी है familyguru@itvnetwork.com। जो आपके मन में सवाल हो अपनी बर्थ डिटेल्स के साथ, अगर बर्थ डिटेल्स नहीं है तो हैंडराइटिंग, चेहरा और हाथ की फोटो के साथ हमें भेज दीजिए। अपना फोन नंबर जरूर लिखिएगा, फिर हम आपको कॉल करेंगे और आपसे बात करेंगे। आज हम शैली से बात करेंगे जो है शामली, उत्तर प्रदेश से। कैसी है शैली आप? मैं ठीक हूँ मैम जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। मेरे को आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। ओके मैम, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ कि मेरे को जॉब में काफी प्रॉब्लम आ रही है। अप्रोक्स 1 ईयर हो चुका है मेरे को जॉब देखते देखते। जॉब में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी जून तक, इसके बाद ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब शिवरात्रि पर आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा दिन है। ओम नमः शिवाय की 11 माला का जाप रोज करना है 94 डेज तक। मंदिर में पोछा लगाना है, नीचे से ऊपर सीढ़ी साफ करनी है, चाहे आप 3 सीढ़ी साफ करें, 3 से कम ना हो। ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर। ये काम भी रेगुलर कीजिए। इसके साथ साथ शादी का योग भी आपका 2017 में है और बहुत अच्छी से आपकी मैरिड लाइफ चलेगी। चलिए शो के आखिर में जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। नौकरी पाने के लिए क्या खास उपाय करें? शिवलिंग का श्रद्धा से पूजन करें। गाय का दूध शिवलिंग पर चढ़ाएं। इसके बाद 5 बेर शिवलिंग पर चढ़ाएं। पूजा के बाद किसी गरीब को 1.25 किलो बेर प्रसाद के तौर पे बांटे या किसी एक को दे दीजिए। ऐसा कर लीजिए, नौकरी मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। आज के लिए तो इतना ही, लेकिन कल हम सेलिब्रेट करेंगे वुमेन्स डे। आपको बताएंगे आप कैसे पावरफुल बन सकती हैं, कैसे अपने फिगर को बेटर कर सकती हैं। और सूर्य ग्रहण भी है,
इस पर आपको बताऊंगी कुछ खास उपाय। कल हमारे साथ बने रहिए, आपको देने वाली हूँ बहुत स्पेशल इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगी। तो कल मिलते हैं। लोगों से शेयर कीजिए, शिवरात्रि बहुत अच्छे से मनाइए, पूरे भाव से मनाइए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय।